नमस्कार, मैं हूँ रचना सिंहवाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के सेक्टर 12 से। जो आंदोलन पिछले 12 दिन से चल रहा है उसने महा आंदोलन का अब रूप ले लिया है। अमित तंवर, सोनिया तंवर हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले 9-10 दिन से जो भूख हड़ताल पर अमित तंवर बैठे हुए हैं, उस आंदोलन ने आज एक बड़ा रूप ले लिया है। अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर उनके समर्थन करने के लिए पहुँचे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग पहले ही पहुँच चुके हैं और आशंका बताई जा रही है कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं उनके समर्थन में। अश्लील मैसेज जो लोग करते हैं उनके खिलाफ ये आंदोलन किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उन अपराधियों को गिरफ्तार ज़रूर कर देना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसी को लेकर ये आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्या इस आंदोलन का कोई असर प्रशासन पर पड़ने वाला है। हमारे साथ अमित तंवर जो सोनिया तंवर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आप भी तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे अमित जी हैं यमुनानगर से, अंबेडकर युवा परिषद, ये भी हमारे बीच में पहुंचे। इनका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद। सभी साथियों से अनुरोध है, कृपया इधर उधर साथियों ना खड़े हो, कृपया बैठ जाए, क्योंकि अब जो वक्तव्य, जो भी साथी वक्तव्य रखना चाहता है, कुछ सुझाव रखना चाहता है, वो कृपया यहाँ पर अपना नाम दे दे, जो भी अपना वक्तव्य रखना चाहता है, क्योंकि आज सबके सहयोग की जरूरत है, सबके समाज की जरूरत है कि हमें इस आंदोलन को किस प्रकार से जीतना है। क्योंकि ये सरकार और ये जो प्रशासन है, जिले करनाल का जो प्रशासन है, ये ऐसे मानने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो चिंगारी है, ये इसकी जो चिंगारी, जिसको एक गोला बना करके, आग का गोला बना करके पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये अब स्टार्ट करना है, इसकी रूपरेखा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज 10वां दिन हो चुका है भूख हड़ताल को। अमित तंवर और सोनिया तंवर बैठे हुए नजर आएंगे। काफ़ी लंबे टाइम से महिलाओं के सम्मान के लिए वो इस तरह 11 दिन से बैठे हुए हैं और यूं तक नहीं रेंग रही है प्रशासन के कानों पर। मंशा क्या है सरकार की या प्रशासन की? ये बात तो जनता के लिए समझने की है कि क्या तो मंशा सरकार की है और क्या इस भ्रष्ट प्रशासन की। आज जिस तरीके से प्रशासन ये कहता है कि हम लोग ट्रेसिंग तक नहीं पहुंच रहे हैं, आदमी हमें मिल नहीं रहे हैं, वो कैसे मिलेंगे आपको? भी साथी दूर खड़े हैं। अगर आप लोगों ने ढंग से काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर पहले ही दिन, जिस दिन हमारे द्वारा शिकायत दी गई थी, उस दिन ले रहे हैं, वो भी लेकर के बैठ जाए, क्योंकि आज इनको ये सोचना, ये लोग कह रहे हैं कि हम ट्रेसिंग नहीं कर पा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से 3.5 साल पहले जब FIR दर्ज हुई थी, आज एक सामान्य व्यक्ति 1 साल में, 1.5 साल में अपना फ़ोन बदल लेता है और सिम भी बदल लेता है। और जिस व्यक्ति ने गलत काम करने के लिए ही सिम खरीदा हो तो वो तो बदलेगा ही बदलेगा। आज प्रशासन 3-3.5 साल के बाद ये कह रहा है कि फ़ोन भी बदल गए हैं और क्या नाम है, सिम भी बदल गए हैं, जिसकी वजह से हम ट्रेसिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, यही 2 लाइनें आप अपने कागज़ पे लिख के जरा कोर्ट में सबमिट कर दो कि हमने ये घटना करी है। आप लोगों को भी पता चल जाना चाहिए। देरी हमने नहीं करी, हमने तो जिस दिन हमारे साथ घटना हुई उसी दिन शिकायत दे दी और अगले दिन FIR दर्ज होगी। देरी आप लोगों ने करी। आपकी इंटेंशन पहले से क्लियर थी कि इस तरीके के मुकदमों में कार्रवाई नहीं करनी, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि क्राइम जनरेट हो। इन लोगों ने क्राइम जनरेट करने के लिए ये सारा प्रोपगंडा रचा। अब जब इनकी पोल खुलने लग गई हैं, ये अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट देते हैं। अब मुझे आप मांग क्या करते हैं? आप मांग क्या करते हैं? अब क्योंकि 11 दिन से जो सुनवाई नहीं हुई है, तो आगे कैसे रहेगा? देखिए, पुलिस प्रशासन ने पहले से ही 3.5 साल से हम लोगों को खूब धक्के खिला रखे थे। रही सही कसर उन्होंने जब पूरी कर दी, जब उन्होंने मेरे मानवाधिकारों का हनन किया। बगैर मुकदमा दर्ज किए मुझे गिरफ्तार किया गया, बगैर नोटिस दिए मुझे गिरफ्तार किया गया। मुझे मतलब एक तरीके से किडनैप करके ले गए और मेरे पेरेंट्स को ये तक भी नहीं बताया कि आपके बच्चों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और वो सेफ हैं। इस तरीके की भी मतलब ये लोग नहीं कर पाए। मेरे क्लियर मानवाधिकारों का हनन हुआ और मैं इस देश के मानवाधिकार आयोग से ये कहना चाहती हूँ, फिर कब जागोगे? जब मानस मर जाएंगे जब जागोगे क्या? ये प्रशासन भी, आप लोग मीडिया वाले कई बार हमें ये बताते हो कि इन्होंने ब्लाइंड मर्डर सुलझा दिए। हमारे पे इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस के केस सुलझ नहीं रहे, ब्लाइंड मर्डर के सुलझाओगे। मतलब यही इंतजार किया जा रहा है कि मर जाए कोई, रेप हो जाए। सब बकवास है जी, घर से निकलते हैं भड़कना मीटिंग कर लेंगे। आज का शेड्यूल ये है सर कि 3:30 बजे तक का टाइम रखा गया है। 3:30 बजे हम सब लोग उठकर SP साहब से मिलने के लिए जाएंगे और उनसे हम स्टेटस लेंगे कि हमारे सभी मुकदमों में आपने आज तक क्या किया, वो लिखित में बताओ।
हम क्यों धक्के खाएं? मैं क्यों जाऊं हाई कोर्ट? आप ये बताओ, मैं यहाँ से रोज हाई कोर्ट जाऊं, धक्के खाती फिरूं, और एट लास्ट हाई कोर्ट ने इनको मॉनिटरी करना है। हाई कोर्ट ने यही कहना है कि जाओ ये लाओ जी अपनी इन्वेस्टिगेशन लाओ, फिर भी तो काम इन्होंने नहीं करना है ना। एट लास्ट काम इन्होंने ही करना है, हाई कोर्ट ने नहीं करना, उन्होंने सिर्फ आदेश देने हैं। आप संतुष्ट नहीं होती? अगली रणनीति किस तरह की सर रहेगी? लगातार यहीं पे ही बैठे हैं, लगातार यहीं बैठूंगी, नहीं उठूंगी, बिल्कुल यहीं से ही बस्ता चलाऊंगी, इनकी मट्टी पलीत करूंगी। इन्होंने 3.5 साल मेरी मट्टी पलीत करी है, अब मैं इनकी मट्टी पलीत करूंगी, चाहे मैं 10 साल। महापंचायत लोग आ रहे हैं, अलग अलग जिलों से लोग आ रहे हैं, तो ये महापंचायत अनिश्चित काल रहेगी या अगला कोई एजेंडा तैयार किया? नहीं सर, अगला एजेंडा तैयार करने के लिए यहाँ पर समाज के लोगों को बुलाया गया है, और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो हमारे मुद्दे के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। कोई गोलीबाजी देने या कोई आश्वासन देने के लिए ये लोग यहाँ पर नहीं आए। मुश्किलें बढ़ सकती है प्रशासन की? हम तो चाहते हैं कि इनकी मुश्किलें बढ़े, इनको पता चलना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, देश की जनता को पता चलना चाहिए। लोग घरों में बैठ के रात को 11-11 बजे आके हमें ये कहते हैं कि आपने मुद्दा तो सही उठाया, मुद्दा तो सही उठाया। भाई अपने घर मत बैठो, बाहर निकल के कहो कि मुद्दा तो सही उठाया है। असल में ये मुद्दा विपक्ष के उठाने का था, लेकिन विपक्ष नहीं उठा रहा जी। विपक्ष का झंडा बताओ यहाँ कोई दिख रहा हो आपको? विपक्ष क्यों नहीं आया? विपक्ष के उठाने का मुद्दा था। मैं विपक्ष तो नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से तो नहीं हूँ, मैं तो अपने गर्ज में यहाँ पर बैठी हूँ, लेकिन ये मुद्दा जो है भाई साहब ये हर एक बेटी का है, और इवन आज तो सिर्फ बेटी नहीं, बेटों के साथ भी ये सब हो रहा है। ये जब देश के अंदर न्याय व्यवस्था के ऊपर पुलिस प्रशासन का प्रहार हो तो इससे शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता है। करनाल के अंदर 23 तारीख को बिना कोई नोटिस दिए हुए अगर हम लोग संवैधानिक रूप से आराम से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, और ख़ास तौर पे पुलिस वालों के कहने पर ही हमें 5 लोगों को ये कहा गया कि आपको सीएम से मिलने दिया जाएगा। हमें जानबूझ के पुलिस वालों ने उठाया, हम लोग संवैधानिक रूप से अपना प्रदर्शन कर रहे थे टेंट के अंदर बैठकर ही, और हमें उठाकर गिरफ्तार करना, अमित तंवर जी के साथ मारपीट करना, और सोनिया तंवर जी के साथ भी बदसलूकी करना, और इवन हमारे साथ भी बिना नोटिस दिए गिरफ्तारी करना, मैं तो ये कहूँगा कि देश के न्याय व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और रही बात दूसरी, मानव अधिकार तो ज़ीरो हो चुका है। कहते हैं कि सीएम सिटी है करनाल, खुद सीएम साहब, गृह मंत्री, पता नहीं कितने मंत्री आ चुके, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। इनके घर में खुद बेटियां नहीं हैं, तो ये क्या नारा दे रहे हैं? किस चीज़ का दे रहे हैं नारा? ये जो एक मांग है, जो ये लड़ाई है, ये देश की उन सब बेटियों के ऊपर की लड़ाई, उन बेटियों और उन बहनों की लड़ाई है जिसके ऊपर सोनिया तंवर जी धरने पे बैठी हैं। ये खास तौर पे करनाल की बात नहीं कर रहे हम, ये बात हरियाणा के उन सब बहन बेटियों के, इस देश की बहन बेटियों की लड़ाई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, मैंने हरियाणा तो छोड़ो, देश के अंदर किसी भी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस को इतना मौन नहीं देखा है जितना यहाँ का सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस मौन है। क्या धरने प्रदर्शन करने से बहन बेटियों को आवाज़, बहन बेटियाँ जब सड़क पर उतर के आएंगी, क्या ये प्रशासन के लोग इंतज़ार कर रहे हैं? अगर आज एक एसडीएम की जूती खो जाए या एसपी साहब का कोई कुत्ता गुम हो जाए, ये प्रशासन आपको 24 घंटे के अंदर ला के दे देगा, और यहाँ पर बहन बेटियाँ सड़कों पर बैठी हैं। मेरे हिसाब से अगर इस देश के अंदर बहन बेटियों की इज्जत है, जो अगर वो सड़क पर आ चुकी है, तो बहन बेटियाँ तो इनकी भी हैं। मेरे हिसाब से इन लोगों को तो चूड़ी पहन लेनी चाहिए। अमीर के हाथ में होता है, वो कहाँ तक साबित होती है इस बात? देखिए, न्याय की जो बात होती है, ये तो सब कहने की बात है, गरीब का नहीं अमीर का। मेरे हिसाब से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सब संपन्न परिवारों से हैं। अगर कोई भी इंसान एंड्रॉयड फ़ोन रख रहा है और उस पर अननेसेसरी की कॉल्स आ रही हैं, अश्लील वीडियो कॉल्स आ रही है, ये बहन बेटियों की लड़ाई ही नहीं है। जो पुरुष भी रखते हैं, पता नहीं कितने लोग आत्महत्या कर चुके हैं। मैंने लास्ट टाइम भी यही बोला था करनाल ज़िले में आकर कि काफ़ी लड़के और काफ़ी पुरुष भी इस अन्याय को सहन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से बोलूँगा, इसके अंदर 100 नहीं 1000% पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है। ये अपराधी पुलिस के द्वारा ही तैयार किए गए हैं, क्योंकि पुलिस वालों की जो जेब है वो गर्म तभी होगी जब अपराध बढ़ेगा। ये अपराध बढ़ी तो रहा है। आप ये देखिए, 25 कंप्लेंट और इतनी एफआईआर दी जा चुकी हैं, मात्र एक अपराधी को गिरफ्तार किया जिसको बेल मिल गई। आप ये देखिए कि पुलिस की कहीं ना कहीं मिली भगत है, जब भी तो कार्रवाई नहीं कर रही। कहीं कोई मर्डर होता है, 24 घंटे में गुत्थी सुलझ जाती है। ये जो ऐप जनरेटेड जो नंबर्स हैं, इन सब नंबरों का पुलिस वालों को पता है। ये जानबूझ के इसमें कार्रवाई नहीं कर रहे। मेरे हिसाब से पुलिस को अपनी वर्दी उतार कर, अगर उनका ज़मीर बचा है, अगर उनके घर में बहन बेटियां हैं, मैं मंत्रियों की सरकार की बात नहीं करूंगा, अगर उनकी बहन बेटियां हैं, नंबर तो उनका भी आना है। अभी इस सरकार के अंदर शिक्षकों का नंबर आया है, डॉक्टरों का नंबर आया है, नंबर तो इनका भी आना है।
जब इनका ज़मीर जागेगा। मेरे हिसाब से अगर हम लोग सड़क पे बैठे हैं बहन बेटियों के साथ, तो ये इज्जत हमारी नहीं है, इज्जत उनकी भी है। आपका नाम क्या? मेरा नाम मंजीत मोखरा है, मैं रोहतक से आया हूँ। संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा का प्रेसिडेंट हूँ। साथ ही SC खावजू संगठन जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित तंवर जी हैं, उसके अंदर मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अब नहीं लग रही साहब, अब तो इतने मेरे भाई खा के आए हैं, वो सारी एनर्जी मेरे अंदर आ गई है, अब नहीं लग रही है भूख। तो बार बार प्रशासन भी आपका ख्याल रख रहा है, हर रोज आपको चेक करता है और कि कहीं अमित को कुछ हो ना जाए। ठीक है, इनकी ड्यूटी बनती है, हमारे टैक्स से तनख्वाह जाती है, तो प्रत्येक नागरिक की अच्छी चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षाएं, अच्छा रोजगार देना तो सरकार की जिम्मेदारी है, पर प्रशासन जिम्मेदारी है। आज लड़ाई सरकार से नहीं है, आज इन भ्रष्ट अधिकारियों से है, इस करनाल प्रशासन से है। सरकार ने तो इक्विपमेंट दे दिए, सर अगर ये यूँ कह रहे हैं कि सरकार रोकती है तो लिखित में दे दो, अगर आप ये कहते हैं कि हम नहीं कर रहे तो लिखित में दे दो। आज कुछ ना कुछ तो दोगे, या इस पूरे देश को ऐसे ही पागल बनाते रहोगे? तो तंवर जी, आपका तो ख्याल रहा, आप लोगों के मान सम्मान का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तभी लोग सड़कों पर आज। जिसका खुद का मान सम्मान बिक चुका हो, ज़मीर बिक चुका हो, वो दूसरों के मान सम्मान की चिंता कहाँ करेंगे? फिर भी हम एक मौका दे रहे हैं। देखिए, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति है ना, CM भी बन सकता है, PM भी बन सकता है, MP MLA बन सकता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गए, हेड कांस्टेबल इंस्पेक्टर बन जाएगा, इंस्पेक्टर भाई DSP DSP SP और SP IG DIG, इस तो ऊपर को नहीं। और जिस सत्ता में हमारे युवा साथी आ गए ना, फिर ये सारे पीछे तो खड़े रहेंगे। इनको समझना चाहिए कि वक्त सब बदल जाता है। ये लड़ाई लंबी होने वाली है? बिल्कुल लंबी लड़ाई होने वाली है। ये टेंट यहाँ भी कच्चा है, कल पक्का हो जाएगा। अब सारा काम यहीं से चलेगा, बच्चे भी यहीं से तैयार करके भेजा करेंगे। अब छाती पे बैठ गए तो बैठ गए। ये महिलाओं के मान सम्मान की लड़ाई है, अब नहीं हिलने वाली। समाज के लोगों के लिए लड़ाई है, समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बताना? मैं ये देना चाहूँगा कि इतने लोग बैठे हैं, तुम आ जाओ ना सारे, करनाल शहर के लोग आ जाओ। आज घरों में बैठे हो यार, फ़ोनों पे सुनने लग रहे हो कि अमित तंवर, सोनिया तंवर, ये इतने साथी आए हुए हैं दूर दूर, ये क्या कर रहे हैं? ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ये अकेली लड़ाई हमारी नहीं है, सर्व समाज की लड़ाई है। आप आओ, भागीदारी दो, एक बार आके इनकी छाती पे बैठ जाए पूरा शहर, पता तो चल जाए कि शहर के लोगों का ज़मीर जिंदा है। तो सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि हम आ तो जाएं, लेकिन प्रशासन हमारे खिलाफ जो है एक बड़ी कार्रवाई ना कर दे, उस बारे में क्या कहेंगे? शांतिपूर्वक बैठो ना, जरूरी है कि आपने इनको टक्कर मारनी? शांतिपूर्वक तो आप भी बैठे थे, आपको गिरफ्तार कर लिया गया था। ओ चलो कोई नहीं, गिरफ्तारियाँ तो करते थे। भगत सिंह को जब फांसी चढ़ा दिया था उस टाइम भी ऐसे गद्दार लोग होते थे। आज थोड़े जोर ज़्यादा बढ़ गए हैं, पर इतने ज़्यादा भगत सिंह और बैठे, इतने भगत सिंहों को आज कर लो गिरफ्तारी। ये सारे जेल भरने के लिए आ रहे हैं, लगा लो बस। कितने दिन रखोगे, आज भर लो। एक गिरफ्तार कर दे, एक बार आगे, एक बार ना करो। तस्वीरें देख रहे थे हरियाणा के करनाल के सेक्टर 12 से, जहां पर आंदोलन ने एक बड़ा रूप ले लिया है। महा आंदोलन हमें देखने को मिला। अब ये देखना होगा कि अगला कदम इनकी तरफ से क्या रहने वाला होता है। अगर प्रशासन इनकी बातों को नहीं मानती है या फिर जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, क्या कुछ बड़ा कदम रहने वाला है। वहीं जब हमने उनसे पूछा कि समाज से आप लोगों की क्या अपील रहने वाली है, तो उनका ये कहना था, समाज के लोगों से उन्होंने अपील की है, उन्हें मैसेज दिया है कि अब वो आगे आए, इनका समर्थन करें। घर में बैठने से ही न्याय नहीं मिलता है, ये जो लड़ाई है वो समाज के लिए है, उनका समर्थन ज़रूर करें। आपको क्या लगता है, कि आपको लगता है कि प्रशासन इस आंदोलन के बाद कोई कार्रवाई करेगी? क्या आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा? अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी की गई है और बाकियों के लिए ये कहा जाता है कि नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा है या और कोई चीज़ें बताई जाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रशासन सही है या जो इनका आंदोलन है ये सही है? अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।